और कल वाला फॉर्मूला S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2 होल रूट लगाना है। तो क्या क्या चाहिए, x बार चाहिए हमारे पास है, y बार भी हमारे पास है, S1 निकालना पड़ेगा, S2 निकालना पड़ेगा, N1 और N2 हमारे पास है। अब याद करो स्टैंडर्ड डेविएशन S1 निकालने का फॉर्मूला, S1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा या दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज रखो, सिग्मा xi स्क्वायर इज 228, एन अब n1 फर्स्ट वाले पार्ट के हिसाब से दैट इज 11, सिग्मा xi इज इक्वल टू 38 अपॉन 11 होल स्क्वायर। तो उसकी कैलकुलेशन करो, यहाँ पर क्या आएगा 228 अपॉन 11 माइनस 38 अपॉन 11 का होल स्क्वायर एंड रूट। अब यहाँ पर आप पहले एलसीएम ले लोगे, जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें 38 इंटू 38 हो रहा है, 11 इंटू 11 हो रहा है, तो एलसीएम में आएगा आपका 11 इंटू 11 यानी 121, और जो 228 है वो 11 से इंटू होगा और उधर 38 इंटू 38 करना है। अभी पॉइंट्स में नहीं निकाल के अभी आप इसको पूरा सॉल्व करो, तो क्या आएगा 228 मल्टीप्लाई बाय 11। जल्दी आया करो दोनों, कल से आउट कर दूंगा बाहर, 10 पे नहीं आए तो। एलसीएम हुआ 11 का स्क्वायर ऊपर 228 इंटू 11 और 38 इंटू 38 करो, कितना हुआ 228 इंटू 11, एलसीएम हुआ 11 इंटू 11। अब 228 को 11 से इंटू करने पर कितना आया 11 इंटू 8 88, 22 और 8 33, 22 और 3 25, 2508 आया, माइनस 38 इंटू 38 कितना हुआ 1444। अब माइनस करो पर 8 में से 4 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0 और 1, ऊपर कितना बचा 1064 रूट में, और नीचे 11 इंटू 11 का रूट निकाल के 11 बाहर आ जाएगा। ऊपर कितना बचा 1064 बचा और नीचे 11 इंटू 11 से 11 बाहर आ गया। अब आप रूट निकालो 1064 का अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, लेकिन पहले 3 तक निकालना, फिर उसका सेकंड वाले लास्ट में उसको राउंड करके निकालना। 11 बाहर ले लिया ना, नीचे तो 2 11 है ना, तो नीचे से तो रूट हट गया, अब ऊपर रूट बच गया। अब आप रूट निकालो जल्दी, 1064 का रूट कितना आता है, जल्दी करो कैलकुलेशन फटाफट, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं इसमें अपने को। S2 भी निकालना है, T भी निकालना है, उसके बाद आएगा आंसर, तो जल्दी जल्दी निकालो। वन 1064 का रूट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जिससे हम थर्ड प्लेस को देखते हुए उसको राउंड कर लेंगे, उसके बाद 11 से डिवाइड, वो भी 3 प्लेसेस तक, और डिवाइड भी और राउंड कर लेंगे। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लो भाई फटाफट। दिमा वीडियो ऑन रखो, राधिका वीडियो ऑन रखो। 1064 इसका रूट निकालो कितना हुआ 3 3 जा 9, 1 बचा, ऐड होके 6 हो गया, 64 कॉपी हुआ, 6 2 जा 12,
ये ऐड होके 64, ये 0 और 4 40, ऊपर डेसिमल 2 0 एक साथ। 6 6 26, 6 इंटू 6 36, 24 और 3 27, 38। ये हो गया 652, यहाँ बचा 4 2 1, फिर 00 एक साथ। 6 2 12, तो 2 इंटू 2 4 10, 2 इंटू 2 4 10 और 13। कितना बचा? 124, 00 लगा दो, और ये हो गया आपका 652। अब डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड जाएगा? 2 टाइम्स 6 2 12 हो रहा है ना, 2 तो जाएगा ही जाएगा ज्यादा। 652, साथ में लिख दो, मान लो 2 इंटू 2, तो 4 4 10 13, नहीं जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 टाइम। 32.61, तो ये हो गया 32.61, ये हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दो 32.61 अपॉन 11। अब 11 से इसको डिवाइड करो, 32.61 डिवाइडेड बाय 11, कितना हुआ? 11 से 2 22, 10 बचा, डेसिमल 6, 9 टाइम्स 99, 7 और 1 71, और 11 6 66, तो क्या आया? 2.96। ये हुआ S1। अब सिमिलरली S2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। S2 इज इक्वल टू सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा yi अपॉन n का होल स्क्वायर एंड रूट, दैट इज इक्वल टू 222 अपॉन में 9 माइनस 40 अपॉन 9 का होल स्क्वायर एंड रूट। यहाँ पर भी सेम स्टेप करो, 9 स्क्वायर एलसीएम, ऊपर 222 को 9 से इंटू करने पर 1998 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, और नीचे 9 इंटू 9 रूट में जाएगा। फिर माइनस करो, 8 माइनस 0 8, 9 में से 0 गया 9 और 3 398, तो रूट में ऊपर और नीचे 9 बाहर आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा? 398 और नीचे 9 रूट से बाहर आ गया। अब 398 का रूट निकालो, 398 का रूट कैलकुलेट करो। थ्री 98 का रूट 111, एड होके 2, ये 1 ये 2, अब आया 98। अब जाएगा 9 टाइम्स या 8 टाइम्स, 9 लिख के 9 इंटू 9 81, और 18 और 8 26, ये 9, ये 38, 7 3 00 डेसिमल। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार डिवाइड जाएगा? 9 टाइम्स, वापस चेक करो, 9 इंटू 9 81, ऊपर गया 8 72 और 8 80, फिर 8 27 और 8 35, 398 हो गया, 9 बचा 9 बचा 1 बचा, फिर 00, अब 3 6 18, 6 इंटू 6 36, 48 और 3 51, 54 और 5 59, और 18 और 5 23, तो 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 5 आएगा। तो कितना हो गया? 19.95 डिवाइडेड बाय 9,
और 9 से डिवाइड करने पर 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 1 बचा 15, 9 और बाकी बचा 6, 60 और 60 मतलब 9 6 ज़ा 54, तो उसको आप 2 कर दो। 9 टू ज़ा 18, 1 बचा 19, अगेन 9 टू ज़ा 18, 15, 15 में जाएगा 1 टाइम, 6 बचा 60, 60 में जाएगा 6 टाइम, तो इसलिए उसको आप राउंड में ये कर दो। S1 S2 आ गया। अब निकालना है आपको t की वैल्यू। अब निकालना है t की वैल्यू। t इज इक्वल टू x बार माइनस y बार रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2। ये होता है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला नहीं? तो कल से फॉर्मूले याद ही नहीं करोगे? यही होता है क्या फॉर्मूला? यही होता है, यही होता है कल वाला। एस बिना निकाले भी कर सकते हैं, मैंने बोला, जिससे एस की कैलकुलेशन बच जाती है। अब इसमें रखो वैल्यूज। एक्स बार माइनस वाई बार। एक्स बार था 3.45 और वाई बार था 4.44, तो 3.45 माइनस 4.44 अपॉन S1 था 2.96 होल स्क्वायर अपॉन N1 था 11 प्लस S2 था 2.22 होल स्क्वायर और N2 था 9 होल रूट। अब करो 2.96 को 2.96 से इंटू कर दो, कितना हुआ जल्दी से? 2.96 करो जल्दी, कितना हुआ? 6 इंटू 6 36, 54 और 3 57 और 12 और 5 17, 9 इंटू 6 54, 81 और 5 86 और 18 और 8 26, 2 इंटू 6 12, 19 5, 6 11, 8 और 6 14 16, 8 और 9 17 और 8 डेसिमल 4 के बाद 8.7616, 8.7616 अपॉन 11 और उधर करो 2.22 को 2.22 से इंटू 2.22 इंटू 2.22, 444, 444 अगेन और अगेन 444, 4 8 12 9 4 और डेसिमल यहाँ पे 49284 डिवाइडेड बाय 9। तो अब हो गया ये t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14 में से 5 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और अपॉन में 8.7616 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 4.9284 डिवाइडेड बाय 9 होल रूट। अब डिवाइड करो 11 से 9 से डिवाइड करो, तो t इज इक्वल टू माइनस 0.99 अपॉन 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 0.87 में 7 टाइम्स 106 हो गया, 9 टाइम्स 106 में से 99 गया, 7 बचा 71, 11 6 जा 66, 5 बचा 56, 11 5 जा 55 प्लस 0.95 जा 45, 42 हो गया, 42 में 9 4 जा 36, 68 हो गया, 68 हो गया, 68 में 9 7 जा 63, 5 बचा 54 हो गया, 9 6 जा 54। ऐड करो दोनों, रूट निकालना है अभी। t इज इक्वल टू माइनस 0.99 अपॉन
5 और 6 11, 7 and 7 14, 10 and 4 14, 8 और 5 13, 1.3441 हो गया। अब इसका रूट निकाल दो, इसका रूट निकाल दो, क्योंकि वैसे भी 4 प्लेसेस तक है तो हम रूट निकाल देते हैं। तो 1.3441 का रूट निकाल दो। डेसिमल के बाद 41 का पेयर 34 का पेयर बन गया तो 1, ये 2 हो गया। डेसिमल 34 रहेगा 1 टाइम 1 1 1, 21 इधर, ये 22, 3 और 1। अब आया 41 का पेयर, 2 6 12, 36, 12 और 3 15 और 13, तो अब अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो। कितना हो गया? 1.16 हो गया। तो क्या बचा? माइनस का 0.99 अपॉन 1.16। अब डेसिमल डेसिमल हटा दो, 99 अपॉन 116 हो गए। अब कर दो डिवाइड 116 से 99 को। हंड्रेड 99 डेसिमल 0, 11 8 88, 8 इंटू 6 48, 8 और 4 12 और 9, तो 8 2 बचा, 6 बचा, एक 0 और आया 620, 11 5 55, 5 इंटू 6 38 और 5, तो आया माइनस का 0.85, माइनस का 0.85, ये टी की वैल्यू आई। तो इस तरह कैलकुलेशन करनी है। अब जो इसमें है वो है माइनस का 0.78, क्योंकि इसमें वो एस वाला फॉर्मूला यूज करके निकाला है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, ज्यादा नहीं है डिफरेंस, 78.85 बस इतना। तो अब आप क्या निकालोगे? मॉडुलस ऑफ टी निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 0.85। अब लिखोगे आप एक गिवन वैल्यू ऑफ टी, यानी टी जो बुक में दे रखी है वो थी T18 0.05, T18 0.05 इज इक्वल टू 2.10। अब कंक्लूजन निकालोगे, अगर मॉडुलस ऑफ टी की वैल्यू से कम है तो आंसर होगा डू नॉट रिजेक्ट H0। नाउ बिकॉज मॉडुलस ऑफ टी इज लेस देन T18 वैल्यू है, तो हम कहेंगे देयरफॉर डू नॉट रिजेक्ट H0, डू नॉट रिजेक्ट H0। और इसका मतलब लास्ट लाइन जो क्वेश्चन की होती है उसमें हम लिखेंगे देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन सेल्स इन द टू टाउन्स, यानी दोनों टाउन्स की सेल एवरेज सेल बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह से करना है। इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन है उससे S1 खुद निकालना पड़ेगा। कभी कभी आपको S1 निकालना पड़ता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स A and B were tried on certain patients। दो अलग अलग मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं A और B, उनको हमने ट्राई किया कुछ पेशेंट्स के ऊपर और इंक्रीजिंग वेट, कि भाई वेट बढ़ता है कि नहीं, वेट बढ़ाने की कुछ मेडिसिन हैं। 5 persons were given drug A and 7 persons were given drug B। The increase in weights in pounds is given below। तो आपको एक टेबल में जो उनके वेट्स हैं वो दे रखे यहाँ पे। एट 10, 12 8, 13 12, 9 15,
3, 6, 8, 11, क्योंकि ऊपर तो फर्स्ट लाइन में कितने पर्सन्स को दिया गया 5 और सेकंड में 7 पर्सन्स को, इसलिए नीचे 2 इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ये हमारे को दे रखे। नाउ डू द 2 ड्रग्स डिफर सिग्निफिकेंटली विद रिगार्ड टू देयर इफेक्ट इन इंक्रीजिंग वेट। तो आपको पता ही है आपको कैसे डिफाइन करना होता है, मैं पहले भी लिख चुका हूं। नल हाइपोथेसिस H0, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्वेश्चन की लाइन रिपीट कर लेना। उसके बाद ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस HA, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, फिर क्वेश्चन की लाइन रिपीट कर लेना। ये ऐसे बनाना है। अब आपके पास यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि N1 और N2 5 और 7 है आपके पास। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, सब आपको निकालना पड़ेगा। x बार निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा, S1 निकालना पड़ेगा, S2 निकालना पड़ेगा, फिर t निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x बार निकाल लो, यानी ऊपर वाली सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करो और नंबर से 5 से डिवाइड करके मीन फाइंड कर दो। x1 बार फाइंड कर दो, y1 बार और x बार और y बार फाइंड कर दो जल्दी जल्दी। कितना है फटाफट बताओ। ओके, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को सिग्मा xi करके ऐड कर दो। 8 और 12 20, 20 और 13, 20 और 13 33 हो गया। 33 और 9 42, 42 और 3 45 और अपॉन में 5 ऑब्जर्वेशन है, पहला 9 हो गया। ये आपके पास सीधा x बार निकल गया, यहाँ 9 आ गया। अब y बार निकाल लो, कितना आया 70 बाय ओके 70/7 इज इक्वल टू 10। x बार y बार आ गया। अब आपको S1 निकालना है, क्योंकि ये x बार और y बार आपका होल नंबर है तो ज्यादा इजी है कि हम xi माइनस x बार होल स्क्वायर वाला यूज करें। तो यहां बनाओ कॉलम xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, यानी ऊपर की हर ऑब्जर्वेशन में से 9 माइनस करते जाओ और स्क्वायर कर देना। ऊपर वाली हर ऑब्जर्वेशन में से 9 माइनस करते जाओ और स्क्वायर भी करते जाओ। 8 माइनस 9 1 का स्क्वायर, ऐसे करो पूरा ये। तो 8 माइनस 9 1, 12 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस 9 4, स्क्वायर करने पे 16, 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 9 6 का स्क्वायर 36। अब निकालो y माइनस y बार का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर x बार हमने 9 निकाल रखा है, y बार यहाँ पे 10 निकाल रखा है। अब y माइनस y बार का होल स्क्वायर, यानी नीचे वाली लाइन में से हर ऑब्जर्वेशन में 10 माइनस करो। 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 10 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 10 2 का स्क्वायर 4, 15 माइनस 10 5 का 25, 6 माइनस 10 4 का 16, 8 माइनस 10 2 का स्क्वायर 4, 11 माइनस 10 1 का स्क्वायर 1। अब ऐड करो सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कितना हुआ, डिवाइडेड बाय n होल रूट, दैट इज कॉल्ड S1। यहां पर आप नीचे n भी यूज कर सकते हो, n माइनस 1 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पहले वाले में n 5 है तो यहाँ आप n माइनस 1 यूज कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ऊपर सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर का एडिशन कर लो। 9 और 1 10, 26, 26 और 36 कितना हुआ 62, 62 डिवाइडेड बाय 4 रूट। अगर आप चाहो तो 5 यूज कर लो तो 62/5 हो जाएगा, या 4 यूज कर लो। और अब 4 से इसको डिवाइड कर लो पहले, तो 4 बन जा 4, 4 5 जा 20 और 5 15.5 आ गया। अब आप इसका रूट निकाल दो, अप टू 2 प्लेसेस इसका रूट निकाल दो 15.5 का।
जल्दी से निकाल के बताओ कितना हुआ ये रूट। क्या हुआ भाई रूट जल्दी? 15.5 का रूट, एक डिजिट और, एक डिजिट और, कम से कम 2 डिजिट निकालो। 5 के आगे एक जीरो लगाएंगे, 50 का पेयर, 15 का पेयर, 3 3 जा 9, ये 6 हो गया, 6 आ गया डेसिमल 50, 9 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 9 इंटू 9 81, 54 और 8 62, 78 ये हो गया, 9 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, अब डबल जीरो आएंगे, 7 4 जा 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 से ट्राई करें, 3 इंटू 3 9, 24 और 23, 1 5 5, 551 हो गया, ऊपर बचाया 3, तो 3.93 हम इसको ले सकते हैं, या एक डिजिट और निकालोगे तो या तो 4 बन जाएगा। 3.93 हो गया इसका रूट, यानी S1 आ गया हमारे पास 3.93। अब S2 निकालो, सिग्मा yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अब यहाँ पर 7 में 11 है, 11 माइनस 1 10 कर लो, और यह आया था आपका, सम करो कितना है, 4 और 4 8, 8 और 25 33, 33 प्लस 16, 33 प्लस 16 कितना हुआ, 33 और 10 43 और 6 49, 49 और 4 53 और 1 54, कौन सा ये 6 माइनस 10 4, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर भी तो करना है। कितना हुआ भाई इनका सम, 54, तो 54 अपॉन 11 माइनस 1 10, दैट इज इक्वल टू 5.4 का रूट। क्यों कितनी, हाँ तो ऑब्जर्वेशन 7, हाँ 6 आएगा, 7 ऑब्जर्वेशन है तो 6 आएगा। अब करो डिवाइड 5.4 को 6 से, 54 आया ना, 54 अपॉन 6 हो गया, डिवाइड करो 9 आ गया, 9 का रूट 3 आ जाएगा, तो S1 S2 निकल गए। अब आपको निकालना है t की वैल्यू। अब t का फॉर्मूला लगाओ, x बार माइनस वाई बार अपॉन x बार माइनस वाई बार अपॉन S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2 रूट। अब लिखो वैल्यू, x बार की जगह 9, y बार की जगह 10, अपॉन में S1 था हमारे पास 3.93 का स्क्वायर, और जो N1 था वो हमारे पास था कितना 5, प्लस S2 आया था 3, 3 का स्क्वायर 9, और जो N2 था वो था 7, हो गया। अब 9 माइनस 10 माइनस 1 तो ऊपर, अब अपॉन में करो 3.93 इंटू 3.93, 3.93 इंटू 3.93, 3 इंटू 3 9, 27 11, 9 इंटू 3 27, 81 और 2 83, और 27 और 8 35,
27, 83 और 35। फिर वापस 3 से करेंगे तो 9, 7, 1, 1, 9, 14, 2 और 3, 5 और 9, 14, 2, 7, 14, 5, 1, डेसिमल 4 के बाद 15.449 अपॉन में 5 प्लस 9/7 रूट करो डिवाइड। 15.449 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 5 3 जा 15, 4 में नहीं गया 0, 5 8 जा 40, 44 हो गया, 5 8 जा 40, 49 हो गया, 5 9 जा 45। और 7 से 9 को करो, 7 से 1 20 हो गया, 7 2 जा 14, 60 हो गया, 7 8 जा 56 और रूट। और इसको 3.09 कर लो, 088 है ना, आगे हटा दो, 3.09 कर दो उसको। अब ऐड कर दो दोनों, तो -1 अपॉन 9 और 8 17, 3 4, 4.37 का रूट निकाल दो, 4.37 का रूट निकालो। 2 2 जा 4, डेसिमल 37। 37 में अगर 1 भी लिख दें तो 41 बन जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, तो आएगा क्या? 0 0। अब डबल 0। 37 में 4 9 जा 36, 9 इंटू 9 81 और 9 4 जा 36, कितना हो गया? 2.09। तो -1 अपॉन 2.09। अब डेसिमल हटा दो, पर 100 कर दो, नीचे 209 कर दो। अब डिवाइड करो 209 और 100 को, डेसिमल 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 जाएगा, 4 इंटू 9 36 और 8, 4 बचा, 6 बचा, 1 बचा, एक 0 और। अब क्या जाएगा? 7 टाइम्स 7 इंटू 9 63 और 7 2 जा 14, 7 7 1 आया माइनस का 0.47, माइनस का 0.47। तो इसमें यहाँ पर आपको इस तरह से x बार, y बार, s1, s2, t सब कुछ निकालना है, सब। तो यह आया, और बुक में अकॉर्डिंग 0.501 है, 501 है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है शॉर्टकट यूज कर रहे हैं थोड़ी कैलकुलेशन बचाने के लिए, इसीलिए डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.47 है वो 0.50 है, 0.03 का फर्क कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उससे कैलकुलेशन बहुत बचती है आपकी। अब मॉडुलस ऑफ टी निकालो, दैट इज 0.4। अब गिवन वैल्यू ऑफ टी देख लो कितनी दे रखी थी? 2.23, 2.23 दे रखी है वैल्यू। T10 2.23 दे रखा है। अब आपने क्या देखा? मॉडुलस ऑफ टी जो है वो T10 से कम है, तो डू नॉट रिजेक्ट H0 लिखोगे। और लास्ट में जो पूछा था क्वेश्चन में वो था द इंक्रीज इन वेट्स इज गिवन बिलो, क्या लिखा? डू द टू ड्रग्स डिफर सिग्निफिकेंटली? नो, द टू ड्रग्स नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, ये लिखेंगे। देयर इज नो डिफरेंस, ऐसा करके लिखेंगे लाइन को लास्ट। आ गया मेथड? ये कैसे करना है? इस बार सब कुछ खुद निकालना है, x बार, y बार, s1 s2, तो जैसे कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी वहाँ एग्जाम में, और कोई तरीका नहीं। तो बहुत कम अपने स्टेप किए, नहीं तो s निकालना पड़ता है इसमें एक्चुअल में, तो जैसा बुक में है। कि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करें वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैच नहीं करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो तरीके से निकलती है, जैसे एमएल अग्रवाल में आपको मैंने कल बताया वो फॉर्मूला, फिर उससे टेबल। अगर वो मेथड आप लगाते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, तो ये S1 स्क्वायर वाला मेथड। लेकिन अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दे रखी है वो यूज करें N1 + N2 वाली,
क्योंकि हम यही यूज करेंगे। तो फिर करेक्ट तरीका वो कैपिटल एस वाला है जो आपको लिखा है, एस निकलेगा पहले, फिर वो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों मेथड में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, और हमको तो रिजेक्शन वाली बात पे फोकस करना होता है, तो इसलिए हम थोड़ी कैलकुलेशन बचा रहे हैं, यानी मिक्स कर दिया है। यानी जो मैंने टी का फॉर्मूला है वो एम.एल. अग्रवाल वाला ले लिया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आर.डी. वाली ले ली। तो ना मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, क्योंकि वो तो मुझे निकालनी नहीं है, वो तो दे रखी है। तो करेक्ट प्रोसीजर एस वाला है, तो इसीलिए अपने आंसर में इनमें 0.50 आ रहा है, 501, तो अपने में थोड़ा डिफरेंस आएगा, ऐसे भी राउंड ऑफ में ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी ना, एस निकालने में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है इसलिए। हाँ, इसीलिए टी का इतना फर्क नहीं माना। भाई देखो, उसके पास जो भी लिस्ट आंसर का काम होगा टी का, मतलब आंसर शीट होगी उसके पास, तो है ना, तो आंसर शीट में टी की वैल्यू मान लो हुई, सपोज करो, तो नेचुरल बात है कि टी की वैल्यू मैच करेगी नहीं, किस बहुत कम चांस है, क्योंकि वो कैसे निकली होगी, कैलकुलेटर से निकली है, ज़्यादा डिजिट यूज करके निकली है। आप निकाल रहे हो मैनुअली, बार बार राउंड कर रहे हो, कभी रूट लेते हो फिर राउंड, फिर आगे की डिजिट माइनस प्लस कर रहे हैं, डिवाइड, नेचुरली आंसर मैच तो होना ही होना नहीं है, किसी का भी नहीं होगा, सबके अलग अलग मेथड है, तो सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो लास्ट आंसर ये होगा कि आपने रिजेक्शन किया है कि नहीं किया है, या आपकी टी की वैल्यूज के आसपास है कि नहीं। तो जैसे मैं आपको बोला 0.50 है, आपने क्या निकाली आप देख लो, तो अब देखो 0.03 का डिफरेंस है, बहुत कम है, चलेगा। ऐसे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या इसमें बुक में 0.78 आप 0.85, तो 0.05 का डिफरेंस है ना, 85 है ना, तो 0.07 का डिफरेंस है, माइनस कर लो, तो इतना तो चलेगा। 0.07 बहुत कम होता है ना, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। और अगर आपको एग्जैक्टली थोड़ा और पास सही लाना है, तो फिर आप एस वाला यूज करना पड़ेगा, तो उसमें एस निकालने की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना एक्स्ट्रा। बढ़िया है कि हम सीधा ही टी निकाल दें, वैसे ही टी कैलकुलेशन इसमें। हाँ, वो रिजल्ट वो सही आना चाहिए, क्योंकि इसमें टी नहीं पूछ रहा है, इसमें तो बस ये पूछ रहा है डू द टू ड्रग्स डिफर सिग्निफिकेंटली, वो पूछ रहा है। तो प्रोसेस पूरा होना है, फॉर्मूला आप करेक्ट लगा लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास है द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर्स एंड 10 रैंडमली चूजन सोल्जर्स। कुछ सोल्जर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं, बोट चलाने वाले जो सेलर्स होते हैं ना, उनमें आपने 6 रैंडमली सेलेक्ट कर लिए सेलर, और 10 सेलेक्ट कर लिया आपने सोल्जर्स, और उनकी क्या निकाली, हाइट्स निकाली, और उन हाइट्स को एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है इंचेस के अंदर। उसके बाद आपको वही सेम करना है, डू दीज फिगर शो दैट द सोल्जर्स आर ऑन एन एवरेज शॉर्टर देन सेलर्स, ये पूछा है। तो आप H0 बनाओगे क्या, नल हाइपोथेसिस H0 such that the soldiers are on average shorter than sailors, और HA बनाओगे, alternate hypothesis HA लिख के, the soldiers are on an average not shorter than sailors, ऐसे बनाओगे, है ना। ये बुक में जो लिखा है पढ़ देता हूँ, soldiers are not on average shorter than sailors, और सोल्जर्स आर ऑन एन एवरेज शॉर्टर देन सेलर्स, ये आपको बनानी है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो टेबल है उसके हिसाब से अभी जो किया वो करना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप चाहो तो यहाँ पे नंबर्स इस तरीके से हैं, यहाँ तो यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं सेलर्स के लिए और सोल्जर्स के लिए। फिगर्स हैं यहाँ पे 63, 61, 63, 61, 65, 62, 65, 62, 68, 65, 69, 66, 69, 66, 71, 69,
71, 69 और नीचे लास्ट में है 70, 71, 72, 73, 70, 71, 72, 73 ऐसे यहाँ पर फिगर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, x बार निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा। तो पहले जल्दी से x बार निकाल के बताओ कितना हुआ। ऊपर वाले सारे ऐड करो, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 है, डिवाइडेड बाय 5 करो, x बार कितना है वो निकालो। ऊपर एक पिन कितनी लिखी मैंने, 3 2 5 ही लिखी है ना। एक और ऑब्जर्वेशन होगी, रुकना एक मिनट। 63, 61, 65, 62, 68, 65, 69, 66, 71, 69, 72, 69 एक यहाँ पे मिस हो गया है। ऐसे 72, 69 तो ऊपर तो 6 ऑब्जर्वेशन है ना, और नीचे आपके 10 होनी चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10। तो जल्दी से ऊपर सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 6 करो, मीन कितना आया वो जल्दी से मुझे बताओ। ज्यादा बड़े नंबर थोड़ी है, कर सकते हो लेकिन ज्यादा बड़े नंबर थोड़ी है ये। 63 है तो ऐड ही तो करना है, ऐड करने में क्या प्रॉब्लम। कितना आया भाई x बार, 3 और 5 8 16 25 26 28, 2 और 6 8 14 20 26 26 और 7 33 और 7 40 अपॉन 6, 6 इंटू 6 36 48 6 8 जा 48, 68 आया क्या आ गया। अब y बार निकाल के बताओ। अगर ये पॉइंट्स में आएगा तो हम S1 के लिए फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे, लेकिन अभी ये सही है। अब y बार देखो कितना आया, इसलिए एज्यूम की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़े नंबर नहीं है। ज्यादा बड़े होते तो हम फिर वो यूज करते हैं। अब y बार निकालो कितना हुआ। वन 3 5 8 14 23 32 31 35 38, 3 और 6 9 15 21 27 33 39 39 46 53 53 60 67 और डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन है, कितना आया 67.8। चेक करो। अब यहाँ पे हम जब x माइनस x बार निकालते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आएगी y वाले में, क्योंकि आपको करना पड़ेगा 61 माइनस 67.8, फिर आएगा कितना 6.8 आएगा, 6.8 आएगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी उसके। वो आएगा, सबका यही आ रहा है ना। सम कितना है 536 कैसे हुआ, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यही है सबका आ गया में x y बार। अब क्योंकि x बार तो हमारा सही है, लेकिन y बार थोड़ा हमारा पॉइंट्स में आ गया, तो अब यहाँ पर अपने को वैल्यूज ये चाहिएंगी, यहाँ लिख लो पहले। तो x बार तो आ गया 68 और y बार आ गया 67.8। अब आप क्या बनाओगे, x वाले में तो x माइनस x बार का होल स्क्वायर बना लो। x बार तो सही है, उसमें तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन ऊपर जो है उनमें से 68 माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 68 5 बचा, स्क्वायर 25, 65 माइनस 68 3 स्क्वायर 9, 68 माइनस 68 0, 69 माइनस 68 1, 71 माइनस 68 3 9 आ गया, और 72 में 68 गया 4 16 आ गया। ये तो इजी है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप यहाँ से अपना स्टैंडर्ड डेविएशन S1 निकाल लेना, वो मैं छोड़ रहा हूँ। इन सबको प्लस करना, डिवाइडेड बाय 6 करना और रूट ले लेना, फिर वही जैसा अपन ने पहले किया कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे, S1 आएगा आपका। अब जब S2 निकलेगा तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको माइनस करने पड़ेंगे 61 में से ये, और स्क्वायर भी करने पड़ेंगे पॉइंट्स में। तो यहाँ हम थोड़ा मेथड चेंज करते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं DI, that is yi minus a,
यानी y वाला जो सीरीज है उसमें से किसी एक वैल्यू को मीन मान लो, आप किसी भी एक को मान लेते हैं 61, 62, 65, 66, इनमें 69 को ले लेते हैं, मान लेते हैं 69 को, कोई भी ले सकते हैं, कोई मिडिल का रूल नहीं है कि मिडिल ही लेनी होती है, तो आप चाहो तो इसमें से क्या ले लोगे, 69 ले लोगे मान लो। तो अब हर ऑब्जर्वेशन में 61 में से 69 गया, 61 में से 69 गया, कितना बचा, 61 माइनस 69 8 बचा, और उसको हम यहाँ पे साथ में स्क्वायर करते जाएं तो 64 हो गया, 8 बच के। अब 62 में से 69 गया तो 7 बचा, 7 बचा, और 7 का स्क्वायर करने पर 49, 65 माइनस 69 4, 4 का स्क्वायर 16, 66 माइनस 69 3, 3 का स्क्वायर 9, 69 वाला 0, फिर 69 वाला 0, 70 वाला 1, 71 माइनस 69 2, 2 का स्क्वायर 4, 72 में 69 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 73 में 69 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा इजी हो गया, डी स्क्वायर निकाल दिया। अब जब आप S2 निकालोगे तो आपको चाहिएगा डी भी चाहिएगा, एक सेकेंड रुको, ये निकालना पड़ेगा एक बार। डी स्क्वायर तो ये हो गया। अब 63 माइनस 69 कितना हुआ, माइनस का 8, सॉरी 61, 61 माइनस 69 कितना हुआ, माइनस 8, 62 माइनस 8 माइनस 7, 65 माइनस 69 माइनस 4, माइनस 3, ये 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आ गए डी। अब आप इसको ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना, सिग्मा डी निकाल लेना, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लेना, ये माइनस के अलग कर लेना, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, माइनस का तो 22 हो गया, और प्लस का कितना हो गया 3 6 10, माइनस 22 माइनस का 12, इनको सम करो कितना हुआ, इन सबका सम निकाल दो कितना हुआ, सिग्मा डी स्क्वायर। और फिर आप इस तरह से S1 तो ऐसे निकालना, S1 तो ऐसे निकालना, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 करके, और S2 ऐसे निकालना, और S2 ऐसे निकालना, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n2 माइनस सिग्मा डी अपॉन n2 का होल स्क्वायर। अलग अलग मेथड, ये आपको पूरा टेबल वहां शो करनी पड़ेगी, क्योंकि x बार हमारा होल नंबर आया तो उसके लिए ये इजी है, और क्योंकि y बार होल नंबर नहीं आया तो उसके लिए डी वाला मेथड ज़्यादा यूजफुल है। अब बाकी ये कैलकुलेशन होगी सारी, उसके बाद में फिर t निकलेगा S1 S2 के बाद, फिर जाके वही जैसा आगे आए। तो मैंने अब आपको सारे तरह के क्वेश्चन बता दिए, किसी में डायरेक्ट आया, किसी में आपको सिग्मा x सिग्मा y ऐसे दिया हुआ है, किसी में आपको टेबल दी हुई है, तो आपको सारे तरह के क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट कर दिए। तो फाइनली आज अपना ये चैप्टर और ये सब कंप्लीट, ये हो गया 2 सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हर तरह के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हो गए दोनों बुक से। अब कल करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर यानी मॉड्यूलर अर्थमेटिक का रिवीजन, मॉड्यूलर अर्थमेटिक से शुरू करते हैं, तो उसको पढ़ के आना कल आप, जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए कवर। हाँ, पहले पूरा कोर्स वो तो करो, अच्छे से आना तो चाहिए पूरा बेस, पूरा कंप्लीट जितना कोर्स है वो पूरा अच्छे से आने के बाद ही तो करोगे, ये तो थ्योरी नहीं पता होगी तो कैसे क्वेश्चन करोगे। हाँ